हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आर एनवायरनमेंट ख़त्म कर लिया था और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल चैप्टर में दो वर्ड आता है, एक तो कंट्रोल और एक कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब कि हम हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे हम एक ऑर्गन को, एक फंक्शन को दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सारा काम जो है कौन करता है? तो ये हमारा काम जो है इट इज़ कंट्रोल और इट इज़ डन बाय द ब्रेन। तो ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग में दो तरह से होता है। एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे ब्रेन आता है, हमारा नर्वस सिस्टम आता है। और एक हार्मोनल, दैट इज एंडोक्राइन, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन में भी दो तरह का होता है, एक एंडोक्राइन। तो हम जो पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर विल बी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन किए जाते हैं वो किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और नर्वस सिस्टम जो है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एंड बेसिक एंड फंक्शन यूनिट क्या है हमारे नर्वस सिस्टम का? न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम जो पार्ट को टैकल करेंगे वो है ये वाला, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। दिस इज अ ब्रेन मैप। तो ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि सेंट्रल ऑर्गन जो आपकी बॉडी में एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है, जो आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आते हैं। एक हमारा है ब्रेन, और दूसरा पार्ट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है स्पाइनल कॉर्ड, जो रिले सेंट्रल का काम करता है। ठीक है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व से। इट इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर, जो अराइज होता है, कुछ अराइज होता है ब्रेन से और कुछ अराइज होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। कौन से नर्व से? एक तो है क्रेनियल नर्व्स और एक है हमारा स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट से बना है। ऑटोनॉमस मतलब कि इनवॉलेंट्री, अपने आप ही खुद के फंक्शन को कंट्रोल कर लेना। तो ऑटोनॉमस में भी 2 आता है, एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाला जो पार्ट है वो नहीं है. In the NCERT book, you only have central nervous system and peripheral nervous system. You do not have autonomous nervous system, जो क्या कंट्रोल करता है? Involuntary action. ठीक है. अब हम एक एक करके सेंट्रल, सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है? ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ऑर्गन में भी आता है. तो इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. ठीक है. प्रेजेंट क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द कैविटी. ये हमारा क्या है? बोनी बॉक्स है. ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट इन द बोनी बॉक्स. जिसे क्रेनियम कहते हैं. ठीक है. ब्रेन का जो वेट है वो रेंज करता है 1300 to 1400 ग्राम. तो वेट ऑफ द ब्रेन इज रफली 3 पाउंड. ठीक है. और ह्यूमन ब्रेन जो होता है किसी भी पर्सन के बॉडी वेट का 2% कंसिस्ट करता है. तो इट इज 2% ऑफ बॉडी वेट. एज आई सेड, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन में आता है ब्रेन. ठीक है. तो इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी नोन एज क्रेनियम. वेट इज 1300 to 1400 ग्राम. मेल का जो ब्रेन वेट होता है वो फीमेल से कुछ 100 ग्राम में 150 ग्राम ज्यादा होता है. तो वेट ऑफ द adult female brain is less than that of male. ओके. ना इतना तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया. डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के अंदर सबसे पहला है कि ब्रेन किसमें आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यूनिट या फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम किसकी वजह से काम करता है? तो नर्वस सिस्टम काम करता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू. और वो नर्वस टिश्यू का मेन पार्ट क्या है? न्यूरॉन्स. नर्वस सिस्टम वर्क nervous system work with the help of nervous tissue. And what is the functional unit of nervous system? न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है. और हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट है. मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन जो है एक नेटवर्क की तरह आपकी बॉडी में पूरी हर तरफ फैला हुआ है, ताकि हर जगह का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाए. और ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन है, ब्रेन का जो कमांड है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक रीच करे. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी वाइड स्प्रेड, इट शुड बी प्रेजेंट
and spread everywhere, every single part of your body from tip of your finger till head. Okay, now अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि ये न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो हम यही पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन का डिफरेंट पार्ट क्या है, एंड फाइनली उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन, बट आपके फिलहाल सिलेबस में एक ही तरह का न्यूरॉन है, तो हम इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं फटाफट। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इसका कितना पार्ट है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ, सबसे पहला ये हमारा है सेल बॉडी। ये जो आप सेल देख रहे हैं, दिस इज नोन एज सेल बॉडी। ठीक है, ये वाला जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से अराइज हो रहा है, इसे कहते हैं एक्सॉन। तो दिस इज एक्सॉन। ये वाला जो लास्ट पार्ट है जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहां से अराइज हो रहा है, उसे कहते हैं नर्व एंडिंग, या क्योंकि ये एक्सॉन का एंडिंग है तो इसे एक्सोनल एंडिंग भी कहते हैं। तो इट इज नर्व एंडिंग और एक्सोनल एंडिंग। ठीक है, अब सेल बॉडी से दो पार्ट अराइज हो रहा है, एक एक्सॉन और एक ये जो है इधर वाला स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो हम ये जो सारे पार्ट्स हैं वो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? सेल बॉडी। तो आपको क्वेश्चन ये आता है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बोलो तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट, तो अभी मैं जो लिखा रही हूँ वो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट जिसका है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है वो एनी अदर सेल ऑफ द बॉडी की तरह होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, राइट? सो इट इज लाइक नॉर्मल सेल। Any other cell contain साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल मतलब कि ऐसा ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो। कंटेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स लाइक कौन कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है? गोल्जी बॉडी, ER, RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एसेट्रा। ना इट हैज टू साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस मतलब कि कोई भी चीज जो साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये मान लीजिए सेल का मेम्ब्रेन है, इरेगुलर मेम्ब्रेन है बट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है। इससे दो चीज इससे निकल रहा है ना? मेम्ब्रेन का दो एक्सटेंशन है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है ब्रांच का, मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है ना, जिससे हमने पढ़ा था डाइजेशन में मैक्रोविला या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो मेम्ब्रेन का ही पार्ट था, मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो जा रहा था। वैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन दो नया स्ट्रक्चर बनाता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। सो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक
प्रोसेस. व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस? कभी भी जब सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन होता है और उसका कोई भी एक्सटेंशन होता है तब उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस. It has two cytoplasmic process. वो क्या है? एक है हमारा डेंड्राइट और एक क्या है? एक्सॉन. डेंड्राइट जो है इट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज डेंड्राइट? इट इज ट्री लाइक या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. फंक्शन क्या है? डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स को रिसीव करता है. कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करेगा? रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड देन सेल बॉडी के बाद एक्सॉन के थ्रू उसे ट्रांसफर करेगा. द मेन फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट इज टू रिसीव नर्व इंपल्स. सो इट इज का डिस्क्रिप्शन क्या? इट इज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इज रिसीव नर्व इंपल्स, न्यूरल इंपल्स या इंफॉर्मेशन. क्योंकि इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है? नर्व इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. इट रिसीव नर्व इंपल्स. ओके, सो ये हो गया हमारा डेंड्राइट का फंक्शन. एक्सॉन. एक्सॉन वो पार्ट ऑफ ये न्यूरॉन है जो उस नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करता है. नर्व इंपल्स डेंड्राइट ने रिसीव किया, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से वो कहाँ ट्रांसफर करेगा? एक्सॉन. सो इट इज अ कंडक्टिंग बॉडी, इट इज ट्रांसफरिंग बॉडी जो किसी भी चीज को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसफर करता हो. सो एक्सॉन इज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर. arises from cell body. कहाँ से अराइज हो रहा है? arises from cell body. फंक्शन हम इसका यहाँ लिख दे रहे हैं. तो एक्सॉन का फंक्शन क्या है? इट इज कंडक्टिंग बॉडी, दैट इज इट कंडक्ट nerve impulse from cell body to the nerve ending. ठीक है. सो ये हमारा हो गया डेंड्राइट का फंक्शन, एक्सॉन का फंक्शन. अभी हमारे बॉडी में ये जो न्यूरॉन है वो हर जगह प्रेजेंट है और 100 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन है, मतलब काफ़ी सारे अमाउंट में प्रेजेंट है और ये नर्व इम्पल्स कैरी करता है. तो जो ये नर्व इम्पल्स कैरी करता है वो किस फॉर्म में कैरी करता है? तो ये जो नर्व इम्पल्स है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है. क्या होता है? दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक या ब्रेन से बॉडी तक सही टाइम पे पहुँचे बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमें पता है कि नर्वस सिस्टम बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है विद इन मिली सेकेंड. वो पूरा सेकेंड भी नहीं लेता है कि आपके बॉडी के नीड को पता चल जाता है उसे और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स को जनरेट करता है. तो एक साथ मल्टीपल फंक्शन इज गोइंग इन आवर बॉडी और सारे फंक्शन बहुत एक्यूरेटली, बहुत प्रिसाइजली चलते हैं. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका बॉडी सही तरह से काम नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब ये है कि एक नर्व इम्पल्स दूसरे नर्व इम्पल्स से इंटरफियरेंस ना जनरेट करे. तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट करे. जैसे हमारे घर में कई सारे वायर होते हैं एंड वो सारे वायर लाइव नहीं होते हैं. वायर का मेन पार्ट क्या होता है? कॉपर कंडक्टिंग जो होता है वो, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, ताकि करंट जो है किसी को ना लगे या वो इंटरफेरेंस ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो. तो ऐसा ही बॉडी में भी शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करने के लिए इस न्यूरॉन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी हो रहा है फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, इसके ऊपर भी कुछ ऐसी कोटिंग होनी चाहिए जो कि एक न्यूरॉन का नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स से इंटरफेयर ना करे. क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करता है तो मैसेज सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा और आपकी बॉडी सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी.
तो वो जो कोटिंग है, इंसुलेटिंग कोटिंग, ऐसे ही एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन इज माइलिन शीथ। शीथ वर्ड जो है वो हमेशा कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, कवरिंग के लिए। सो व्हाट इज माइलिन शीथ? इट इज कवरिंग प्रेजेंट ओवर एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन इज द वन विच इज कंडक्टिंग बॉडी, ओवर एक्सॉन एंड एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल। किसकी तरह काम करता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह। ओके, सो ये माइलिन शीथ हो गया हमारा। अब आखिरी पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या बचा है? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या है? एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन, नर्व एंडिंग। स्टार्टिंग पार्ट क्या था? डेंड्राइट था जो रिसीव कर रहा था। नर्व एंडिंग क्या करता है? ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, फ्रॉम न्यूरॉन टू द पार्ट ऑफ बॉडी। अगर यही न्यूरॉन मेरे किसी ऑर्गन में खत्म हो जा रहा है तो ब्रेन का इंफॉर्मेशन कहाँ पास करेगा? उस ऑर्गन में पास करेगा। तो नर्व एंडिंग इज टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। टर्मिनल मतलब कि एंड पार्ट। इट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? ट्रांसफर नर्व इम्पल्स it transfer nerve impulse from one neuron to another, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उसका फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन के सारे कंपोनेंट है। सेल बॉडी, सेल बॉडी का दो पार्ट है, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। उसके बाद हमने देखा एक्सॉन क्या है, एक्सॉन का फंक्शन क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन की कोटिंग क्या है, माइलिन शीथ है। लास्ट पार्ट क्या होता है, नर्व एंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रक्चर भी, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। तो ये हमारा न्यूरॉन वाला पार्ट खत्म हो गया। न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो क्या रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, राइट। अब वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड देन हम उसमें पढ़ेंगे कि किस पार्ट से वो रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन जहाँ से वो रिसीव करता है उसे कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर न्यूरॉन किसी भी नर्व फाइबर का एक एंडिंग पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, रिसेप्टर, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ये हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का तो वैसे डिफरेंट टाइप होता है, ये है ऑन रिगार्ड यू कैन से फंक्शन के हिसाब से। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 तरह का होता है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन रिसीव करता है किसी भी सेंस ऑर्गन से। So it is that part of neuron, yeah, it is that type of neuron which receive the information. Yeah, the neuron which receive information and transfer it to ब्रेन। तो जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन बॉडी से रिसीव करता है और उस इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाता है उसे क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सो न्यूरॉन विच रिसीव इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट टू ब्रेन। कहाँ से रिसीव करेगा, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। आपके बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है वहां से वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा वो,
नेक्स्ट टाइप क्या है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ठीक सेंसरी न्यूरॉन का उल्टा होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करेगा। कहाँ से? ये बॉडी से लेके ब्रेन तक लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी तक लेके जाएगा। The neuron which carry nerve impulse from brain to body। नेक्स्ट न्यूरॉन आता है, वो है रिले न्यूरॉन। रिले मतलब होता है कनेक्टिंग, तो इट इज अ कनेक्टिंग न्यूरॉन विच कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। सो ये क्या है? एक कनेक्टिंग न्यूरॉन है। which connect sensory neuron to motor neuron। ये प्रेजेंट का होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो हम बाद में देखेंगे। एक टॉपिक आएगा रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यू शुड नो अबाउट इट। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पढ़ने से पहले हमें तो ये पहले पता होना चाहिए कि रिसेप्टर क्या होता है। अभी हमने देखा कि सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन था इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, तो किसकी हेल्प से रिसीव करता है? रिसेप्टर से। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ नर्व फाइबर। सो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ नर्व फाइबर, जो किसी भी चीज को जनरेट करता है, किसी भी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ नर्व फाइबर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। टिप ऑफ नर्व फाइबर पे प्रेजेंट होता है और वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। रिसीव इंफॉर्मेशन कहाँ के? टिप ऑफ नर्व फाइबर पे। इट इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ नर्व फाइबर ऑफ सेंस ऑर्गन। दिस इज अ की वर्ड। और किस टिप ऑफ फाइबर पे प्रेजेंट होता है? सेंस ऑर्गन के टिप ऑफ फाइबर पे प्रेजेंट होता है, जहां से वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। जिस जिस सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से टाइप ऑफ रिसेप्टर बनता है। तो रिसेप्टर का जो जनरल है वो ये है, एक तो है फिनोरिसेप्टर। टाइप ऑफ रिसेप्टर फिनोरिसेप्टर। दिस इज प्रेजेंट इन ईयर। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट इन ईयर। फंक्शन क्या है? हियरिंग एंड बैलेंसिंग। हमारे कान का एक ही फंक्शन नहीं है, सुनना। कान जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। इसका फंक्शन क्या है? हियरिंग एंड बैलेंसिंग। नेक्स्ट, फोटोरिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट रिसेप्टर। और ये जो फोटो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द आई, रेटिना। प्रेजेंट इन आई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? विजन में हेल्प करता है, लाइट को रिसीव करने में हेल्प करता है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ये हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। नोज हमारा एक सेंस ऑर्गन है और नोज का क्या फंक्शन है? स्मेल लेना, है ना। नोज के थ्रू आप चीजों को स्मेल लेते हैं। तो स्मेल कैसा है? वो कौन सा नर्व फाइबर जनरेट करेगा? जो नोज के अंदर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर।
तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन नोज, और किसके रिस्पॉन्सिबल है? सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है, टेस्ट बड्स का पार्ट फॉर्म करता है ये, प्रेजेंट ऑन टंग। फंक्शन क्या है? टेस्ट। लास्ट वाला जो पार्ट है थर्मल रिसेप्टर। थर्मल में किसके लिए यूज किया जाता है? हीट के लिए। कहां प्रेजेंट होगा? स्किन। सो डिटेक्ट पेन एंड हीट, डिटेक्ट पेन एंड हीट। सो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो हमने न्यूरॉन देख लिया, रिसेप्टर देख लिया। अब क्या फंक्शन बचा है कि न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, या कैसे न्यूरॉन इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से ऑर्गन में पहुंचाता है। देखो, दो तरह का इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकता है। एक तो न्यूरॉन जो है वो एक से दूसरे को पहुंचाए, या मान लीजिए न्यूरॉन किसी ऑर्गन पे खत्म हो जा रहा है तो वो एक न्यूरॉन किसी ऑर्गन पे कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। दैट इज वी विल बी स्टडिंग ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।